गजेंद्र सिंह शेखावत तो खुद केंद्र सरकार में मंत्री है, लेकिन वो और उनके प्रधानमंत्री जी तो गायब हैं, रेल मंत्री जी गायब हैं। उनको सारी असली भारत सड़कों पर चल रहा है, रो रहा है, दर्द से परेशान है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नारे लगाते हैं, थाली बजवाते हैं, दिया जलाते हैं, ना थाली में राशन देते, ना गेहूं देते, ना चावल देते। बसें 990 हैं, 1010, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने बसें करा दी, उनको परमिशन नहीं दी गई। अब परमिशन जब प्रियंका गांधी ने पब्लिक में कहा मुख्यमंत्री महोदय से, तो उन्होंने कहा उन बसों को पहले लखनऊ भेजो, वहां से परमिट दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर के एक जो पुनर्वास केंद्र है श्रमिकों का, वहां पहुंचे हुए हैं। आज यहां से बस रवाना करेंगे श्रमिकों की। आराम से खड़े हो जाए, दोनों हाथ कमर के ऊपर खुले रखें, दोनों हाथों को कमर पे रखें और हल्का हल्का जंप ले। राजस्थान सरकार के वो कैंप देखने के लिए आए हैं जो राजस्थान में प्रवासी मजदूर चाहे किसी और स्टेट से आता है और यहाँ से जब पैदल गुजरता है तो वहाँ रोककर उसको कैंप में रखना, उसके खाने की व्यवस्था करना, और यदि उसके पाँव में चप्पल नहीं उसको चप्पल पहनाना, और कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करना। उसके बाद उसके लिए श्रमिक बसें लगाना, ट्रेन उसके लिए बुक करना और उसको यहाँ से रवाना करके, चाहे वो यूपी जा रहा हो, चाहे वो बिहार जा रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश जा रहा हो, चाहे बंगाल जा रहा हो, देश के जिस कोने में वो जाता है उस कोने में उसको वहाँ तक भेजना, ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को राजस्थान की सरकार निभा रही है। आप खुद इस बात को जानते हैं कि आज के 3 दिन पहले जब पूरे देश में मजदूर पैदल चल रहा था, तब प्रियंका गांधी जी ने आगे बढ़कर, क्योंकि पहले आपको पता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी राजस्थान में और पूरे प्रदेश की जितनी कांग्रेस कमेटियां हैं वो सोनिया गांधी जी के आदेश पर मजदूरों को अपने लेवल पर बसें करा के अलग से भेज रही थी। उसी कड़ी में उन्होंने कहा कि साहब हम 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ा करते हैं, बॉर्डर पे बसें खड़ी कर दी, और उन्होंने कहा कि सिर्फ आप हमें अनुमति दे दीजिए, हम मजदूरों को सड़क से उठाएंगे और यूपी के जिस जिस गांव में उनको छोड़ना वहां छोड़ेंगे। क्योंकि यूपी में लगातार लाठीचार्ज हो रहा था, परेशान हो रहे थे, भीड़ हो रही थी। सिर्फ एक अनुमति देनी थी यूपी की सरकार ने अनुमति नहीं दी। 2 दिन तक बसें वहां पर खड़ी रही। अब यूपी की सरकार ने एक नया ऑर्डर जारी कर दिया, कहते हैं कि आपको अनुमति हम तब देंगे जब आप हमें बसें सरेंडर कर दोगे। ये प्राइवेट बसें हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने पैसे पर, कांग्रेस का जो खुद का कार्यकर्ता पैसा इकट्ठा कर उस पैसे से हायर की है। जो प्राइवेट बसें किराए पर ली जाती है उनको हम सरेंडर सरकारों को नहीं कर सकते। कह रहे फिर इनका फिटनेस सर्टिफिकेट लाओ, इनका परमिट लाओ और हमको सरेंडर करो। अरे एक सीधी परमिशन देनी है कि हाँ ठीक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बसें लेकर आए प्रियंका जी के कहने से, वो ले वो मजदूरों को उठाओ और गाँव तक छोड़े, तो अच्छा काम था। तो उल्टा घुमाना, बेवजह तंग करना, इसका मतलब ये सब काम करना चाहिए था केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को दिल्ली में कंट्रोल रूम बना के मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, वो काम किया नहीं। और राजस्थान सरकार राजस्थान में तो कुछ कर सकती है, लेकिन पूरे देश में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं किया। आज पायलट साहब ने कैंप का दौरा किया, हम लोग यहाँ पर आए, आप सब देख रहे हैं राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ लाठीचार्ज नहीं है, जहाँ बेवजह मजदूर के साथ अन्याय नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। श्रमिक बसें चल रही है, ट्रेनें चल रही हैं, और रेल मंत्री पीयूष गोयल लगातार झूठ बोल रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हमने ट्रेनें चला दी। तो पूरे देश में आप ट्रेनें खोल दो, कंट्रोल रूम दिल्ली में बना दो, प्रधानमंत्री जी खुद आगे आए, मजदूरों का दर्द मिटा दे, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगा था, किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इस महामारी के खिलाफ जो संघर्ष पूरे देश को करना है, उसका इतना बड़ा भार इस देश के श्रमिकों और मजदूरों को सहना पड़ेगा। पहली बार देखा था हमने लाखों की संख्या में बुजुर्ग, बच्चे, श्रमिक, औरत, आदमी सब बॉर्डर पे फंसे हुए थे। और पिछले कुछ दिनों में सब्र का बांध लोगों का टूटा है और मुझे बड़ा दुख है कि आज इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोई कारण नहीं है कि इस देश के मेहनतकश लोग, जिन्होंने अपने हाथों से इतनी बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया है, इस देश को अपने पैरों पर खड़ा किया है, वो हमारे चाहे कृषि श्रमिक हों, चाहे हाथ से मजदूरी करने वाले लोग हों, ठेला रेडी चलाने वाले लोग हों, जो लोग आज अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए इतने असमंजस पैदा कर दिया केंद्र की सरकार ने कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपने घर पहुंच जाने का,
और उसकी सुरक्षा, उसके खाने पीने का इंतजाम करना उस सरकार की जिम्मेदारी है जिस राज्य में वो लोग हैं। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम सब लोगों को सुरक्षित और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे ट्रेनों से हो चाहे बसों से हो। लेकिन जैसा यूपी की सरकार कर रही है वो बिल्कुल निंदनीय है। और जो 1000 बस हम लोगों ने करके दी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रियंका गांधी ने करी थी यूपी ले जाने के लिए, पहले परमिशन नहीं दी, अब परमिशन देते हुए कहा कि इन बसों को लखनऊ भेज दीजिए। मतलब लोगों को इंतजार कराना, घुमाए रखना। और जिन कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से श्रमिकों के लिए बसों का इंतजाम किया है, उन बसों को बेवजह बॉर्डर पर रोक लेना, ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की राजनीति है? हम लोग जिम्मेदारी समझते हैं। आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मिलकर लाखों करोड़ों लोगों के जो आंसू में पहुंचने चाहिए वो लोग अपने घर तक पहुंच सकें। इन लोगों के अंदर निराशा है, बेरोजगार हो गए हैं, खाने को सामग्री खत्म हो रही है, इतने हफ्ते निकल गए और आज तक कोई ठोस नीति केंद्र सरकार ने बनाई नहीं है। राजस्थान में हम लोगों ने, सरकार ने और पार्टी ने मिलकर सैकड़ों लोगों को वापस भेजा है और लाखों लोग वापस आना भी चाहते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है जब श्रमिकों के नाम पर, चाहे वित्त मंत्री महोदय हों जिन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी करी, वो निंदनीय है, अशोभनीय है। अगर किसी का दुख बांटना, किसी श्रमिक को मदद करना, उसको बॉर्डर तक पहुंचाना, उसके लिए बस का इंतजाम करना, ये कहाँ से दिखावा हो गया? और मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से कि आपने इतने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की अनाउंसमेंट करी, उसमें गरीब के हाथ में कितना पैसा आया? जो श्रमिक अपने घर गांव जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था के लिए कितना पैसा आपने इरमार्क किया है? सिर्फ लोन एक मिला लगा दिया कि लोन ले जाओ, बाद में चुकाते रहना। ये बिल्कुल दोहरी नीति है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रण लिया है, कांग्रेस लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान में जहां कोई व्यक्ति परेशान है, अटका हुआ है, उसके लिए पैसे का इंतजाम करेंगे, उसको खाने का इंतजाम करेंगे, उसको घर पहुंचाएंगे। इस इतने महत्वपूर्ण कठिन समय में हम सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार, उनके नेताओं ने बेवजह बयानबाजी कर इन मासूम, गरीब, पिछड़े हमारे जो श्रमिक साथी हैं इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अब समय आ गया कि अब सामने आकर इन लोगों को घर पहुंचाना चाहिए। हम लोग आज कुछ बसों का रवाना कर रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ जाएंगी, कुछ बिहार, बंगाल जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी रखी नहीं जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार इस बात से कुछ सबक लेगी। सर प्रियंका, एक मिनट सर, यूपी सरकार को जो 10,000 बसें भेजी है, उसमें बीजेपी सवाल उठा रही है, उस 1000 में से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियां हैं ज्यादा। बीजेपी ने बाकायदा प्रवक्ताओं ये नुक्ताचीनी करना बंद करें। सारी बसेस बॉर्डर पर खड़ी हैं, 2 दिन हो गए हैं, और बसों को हम भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहाँ जहाँ हम भेज सकते हैं अपने बसों से भेज रहे हैं। लेकिन आप जानबूझ के परमिशन ना दो और फिर हम नेताओं के ऊपर उंगली उठाओ, आरोप प्रत्यारोप करो। मुझे समझ में नहीं आता कि आज के दिन आप किस इंसानियत का परिचय दे रहे हो। आज तो आपको मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की पार्टी विचारधारा से परे हटकर लोगों की सहायता करने का एक काम करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। आप सब लोग जानते हो, आप कृपा करके भरतपुर अलवर बॉर्डर पे चले जाइए, वहाँ बसें खड़ी हैं, आज और बसें जा रही हैं। बसें 990 हैं, 1010, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने बसें करा दी, उनको परमिशन नहीं दी गई। अब परमिशन जब प्रियंका गांधी ने पब्लिक में कहा मुख्यमंत्री महोदय से, तो उन्होंने कहा उन बसों को पहले लखनऊ भेजो, वहाँ से परमिट दी जाएगी। मतलब वो घुमाने का काम कर रहे हैं बजाय लोगों की मदद करने का। मैं समझता हूँ बड़ा दुखद है और जनता इस बात को याद रखेगी। प्रताप जी, ये जो बसें रवाना हो रही है, इनको राहत सामग्री भी आप लोग दे रहे हैं? हाँ, ये जो भी हम कर सकते हैं, चप्पल, बिस्किट और राशन के किट, यहाँ पे जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो राहत सामग्री भी यहाँ जो उन लोगों को बांटी जा रही है, जिसमें चप्पल, जूते और जो खाने पीने के सामान हैं वो भी यहाँ बांटे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनको जो लेबर को रवाना किया जा रहा है, प्रवासी श्रमिकों को, और उनको यहाँ जो सामान है वो भी यहाँ बांटे जा रहे हैं। राजस्थान के हर डिपो पर बसें लगा रखी है, हर डिस्ट्रिक्ट में बसें लगी हुई है, हर गांव शहर में और हाईवेज पर बसें लगाई है। इसी तरह कांग्रेस का कार्यकर्ता चप्पल लेकर खड़ा रहता है, बोतल, बिस्किट, खाने के किट, सूखा किट, ये हमारी जिम्मेदारी। असली भारत सड़कों पर चल रहा है, रो रहा है, दर्द से परेशान है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नारे लगाते हैं, थाली बजवाते हैं, दिया जलाते हैं, ना थाली में राशन देते, ना गेहूं देते, ना चावल देते। नरेंद्र मोदी जी नारे बहुत अच्छे दे रहे हो, भाषण अच्छे दे रहे हो, राशन नहीं दे रहे। 20 लाख करोड़ का पैकेज एक धोखा है, किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी, खुद उप मुख्यमंत्री आए, खुद एक गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे, मुझे बोलते तो मैं भी कुछ मदद करूं।
गजेंद्र सिंह शेखावत तो खुद केंद्र सरकार में मंत्री है, लेकिन वो और उनके प्रधानमंत्री जी तो गायब हैं, रेल मंत्री जी गायब हैं, उनको सबको कोरोना से ज्यादा डर है। खुद राहुल गांधी सड़क पर फुटपाथ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसी कितनी बसें हैं और अब जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बसें करा देंगे हम लोग।